Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं, इसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स, ठीक है ना। किसका मतलब क्या होता है? शिष्टाचार, आचार विचार। आर नॉट बोर्न विथ अस। गुड मैनर्स यानी जो आचार विचार है, शिष्टाचार है। आर नॉट बोर्न, वो नहीं पैदा होते हैं। विथ अस यानी हमारे साथ, ठीक है ना। आचार विचार जो होते हैं वो हमारे साथ पैदा नहीं होते हैं। गुड मैनर्स, आपने इसको समझा होगा, ठीक है ना, इस लाइन से कि भाई ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर, मतलब ये जो पूरा आर्टिकल है, ये जो पूरी स्टोरी रहने वाली है, ये किसके बारे में बात करेगी? गुड मैनर्स। आपके अंदर कौन कौन से अच्छे गुड मैनर्स होने चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में है। देखो, जैसे आप अपन कहीं जाते हो तो किसी चीज़ को शेयर करते हो, ठीक है ना, गुड मैनर्स। थैंक यू, किसी को कोई देता है तो उसके लिए थैंक यू बोलते हो। लविंग यानी किसी से प्यार, यानी पेट डॉग्स वगैरह। और ये क्या करते हो? हेल्पिंग, बुज़ुर्गों की क्या हेल्प करनी चाहिए हमारे को। ये क्या है? अपने सारे गुड मैनर्स होते हैं, ठीक है ना, गुड मैनर्स। दे आर टू बी लर्नड, ठीक है ना। दे आर टू बी लर्नड यानी ये हमें सीखने होते हैं। दे आर टू बी लर्नड, ये हमें सीखने होते हैं। दे आर टू बी लर्नड, ये हमें सीखने होते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब ही है, ठीक है। टू बी लर्नड का मतलब यहाँ सीखने होते हैं, ये हमें सीखने होते हैं। अपने जीवन में प्रवेश करने के बाद ये हमें क्या करने होते हैं? सीखने होते हैं, ठीक है। टू बी लर्नड, ठीक है ना, यानी सीखने होते हैं, ठीक है ना। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स जो आचार विचार है, ए मेन टू बी पॉपुलर, ठीक है ना। गुड मैनर्स की वजह से, आचार विचार की वजह से, ए मेन टू बी यानी होता है, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। एक आचार विचार की वजह से ही एक व्यक्ति क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, उसको समाज के अंदर पहचान मिलती है, ठीक है ना। गुड मैनर्स, ए मेन, जिसके कारण एक व्यक्ति टू बी पॉपुलर यानी पॉपुलर होता है, उसके कारण उसको समाज में पहचान मिलती है। दे आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ ए जेंटलमैन। दे, ये गुड मैनर्स जो हैं, ये क्या है? आर यानी हैं, द ऑर्नामेंट्स यानी गहने हैं, ऑफ ए जेंटलमैन एक भद्र पुरुष के, एक सभ्य इंसान के, ठीक है ना। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? भद्र पुरुष या सभ्य इंसान। दे आर द ऑर्नामेंट्स यानी जो ये गहने हैं, ऑफ द जेंटलमैन यानी एक भद्र पुरुष के, एक सभ्य व्यक्ति के क्या हैं? गहने हैं, ठीक है ना, गुड मैनर्स, ठीक है ना। गुड मैनर्स के लिए यहाँ पे क्या है? दे आया, ठीक है ना। बहुत सारी जो अच्छी आदतें होती हैं जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, ठीक है ना। दे मेक ए पर्सन जेन्युइन टुवार्ड्स द सोसाइटी। दे यानी जो ये जो मैनर्स हैं, कौन से? ये गुड मैनर्स जो आपके हैं, ठीक है। मेक यानी बनाते हैं, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति को, जेन्युइन यानी सब मतलब एक वास्तविक व्यक्ति बनाते हैं, टुवार्ड्स द सोसाइटी यानी समाज में एक वास्तविक व्यक्ति बनाते हैं। दे यानी ये, मेक यानी बनाते हैं, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति को, जेन्युइन यानी वास्तविक, टुवार्ड्स यानी की तरफ, द सोसाइटी यानी समाज में एक मतलब अलग पहचान बनाते हैं। दे यानी ये बनाते हैं एक व्यक्ति को, जेन्युइन यानी एक सभ्य इंसान, एक मतलब सच्चा इंसान बनाते हैं, किसके अंदर? सोसाइटी यानी समाज के अंदर, टुवार्ड्स यानी की तरफ, ठीक है ना। इफ़ यानी यदि, ए मैन हैज़, यदि ए मैन हैज़ गुड मैनर्स, यदि एक व्यक्ति के अंदर अच्छे मैनर्स होते हैं, ही लाइक्ड बाय ऑल, उसको सभी जगह लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। इफ़ यानी यदि, ए मैन एक व्यक्ति के अंदर, हैज़ यानी होते हैं, पोजीशन का अधिकार, हैज़ ये बार बार आता है, बेसिक वर्ब के अंदर पढ़ते हैं इसको अपन, है ना, ठीक है ना। इफ़ ए मैन हैज़ गुड मैनर्स, यदि एक व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार हैं, आचार विचार वाला, शिष्टाचार वाला है, ही लाइक्ड बाय ऑल, उसको सभी लाइक करते हैं, उसको सभी पसंद करते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखने वाली जो चीज़ है, ई के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि बी के बाद में 3 चीज़ें लगती हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय नाउन। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। ही इज़ लाइक बाय ऑल, यानी उसको सभी पसंद करते हैं। उसको क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है ना। पीपुल प्रेज हिम एंड रेस्पेक्ट हिम। पीपुल यानी लोग, लोग क्या करते हैं उसकी, प्रेज यानी प्रशंसा करते हैं, हिम यानी उसकी, एंड रेस्पेक्ट यानी उसको क्या करते हैं, आदर करते हैं उसका। पीपुल क्या, लोग क्या करते हैं, उसका आदर करते हैं। ठीक है ना। पीपुल, पीपुल यानी लोग, प्रेज यानी प्रशंसा करते, हिम यानी उसकी, ठीक है ना, उस व्यक्ति की जिसकी, एंड दूसरी वर्ब यहाँ से रेस्पेक्ट यानी आदर करते हैं, हिम यानी उसका। ठीक है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका आदर करते हैं। ठीक है। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स जो ना अच्छे विचार हैं, कॉस्ट नथिंग, इनकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। गुड मैनर्स, ठीक है, गुड मैनर्स की जो कीमत है, गुड मैनर्स यानी जो इनकी जो कीमत है, आचार विचार की, कॉस्ट नथिंग, इनकी जो कीमत है वो कुछ नहीं है। बट दियर इफ़ेक्ट आर वेरी वैल्यूएबल। ठीक है। अब देखो, बट परंतु, दियर यानी इनके, जो इफ़ेक्ट्स यानी जो प्रभाव है, आर यानी है, वेरी वैल्यूएबल यानी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान। ठीक है ना। इसके जो प्रभाव है वह बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। अब देखो, ठीक है ना, दियर इफ़ेक्ट यहाँ पे एक सब्जेक्ट काम कर रहा। पहला पर्सन सब्जेक्ट तो ये हो गया गुड मैनर्स, ठीक है ना, कॉस्ट नथिंग, इनकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं। दूसरा बट कंजक्शन लगा के यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, दियर इफ़ेक्ट्स, बट दियर इफ़ेक्ट्स। ठीक है ना। यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे क्या आया, बी प्लस एडजेक्टिव आया। वैल्यूएबल क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हो कि बी के पास में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन, तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें समझती हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, शो यानी दिखाना, गुड मैनर्स बोथ एट होम एंड इन स्कूल। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, क्या करना चाहिए, दिखाना, गुड मैनर्स हमें, गुड मैनर्स यानी अच्छा विचार जो है, हमारी अच्छा व्यवहार है वो दिखाना चाहिए। कहाँ पे, बोथ यानी दोनों जगह, एट होम यानी घर पे, एंड स्कूल यानी बच्चों की बात हुई यहाँ पे। मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपने जो विचार, आचार विचार हैं, अपना व्यवहार है वो दोनों जगह अच्छा दिखाना चाहिए। कहाँ पे, घर पे और स्कूल के अंदर। बोथ के बाद में मैंने बताया आपको एंड आता, दो नाउन को जोड़ता है ये। और शुड के बाद में मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, आवर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता का, एल्डर्स यानी बड़ों का, नेबर्स यानी पड़ोसियों का, एंड टीचर्स यानी अध्यापकों का। ठीक है ना। हमें सम्मान करना चाहिए, आवर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता का, बड़ों का और हमने पड़ोसियों का, एंड टीचर्स यानी अध्यापकों का। ठीक है ना। ठीक है ना। वापस शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी यहाँ पे। ठीक है। वी शुड हैव अफेक्शन फॉर दोज हु आर यंगर टू अस। ठीक है ना। ठीक है ना। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, ठीक है ना, रखना चाहिए। ठीक है ना। हैव यानी पोजीशन का अधिकार बता रहा, वी शुड हमें रखना चाहिए, अफेक्शन यानी स्नेह रखना चाहिए, फॉर दोज यानी उनके प्रति, हु आर यंगर जो कि छोटे हैं, टू अस यानी हमारे से छोटे हैं, उनके प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए। ठीक है ना। शुड के बाद में यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैं बेसिक वर्ब बताता हूँ आपको बार बार, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई यहाँ पे। ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। और ये दोज आया इसलिए यहाँ पे आर आया। ठीक है ना। यानी उन लोगों के लिए
जो यंगर है यानी छोटे हैं, टू अस यानी हमारे से, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। वी यानी हमें, शुड नॉट हर्ट, ठीक है ना। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में क्या नोट आया, वी शुड नॉट हर्ट। वी यानी हमें, शुड नॉट हर्ट यानी, ठीक है, वी शुड नॉट हर्ट यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, हमें दूसरों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स का मतलब उनकी भावनाएं हैं, ठीक है। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स जो अच्छे जो आचरण हैं, ब्रिंग यानी लाते हैं, अस ऑनर यानी हमें सम्मान दिलाते हैं। गुड मैनर्स जो अच्छे आचरण हैं हमें क्या दिलाते हैं, गुड मैनर्स। ब्रिंग यानी लाते हैं, अस ऑनर यानी हमें सम्मान दिलाते हैं। गुड मैनर्स हमें क्या दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आओ इसकी जो वर्ब है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इज़ एम आर, वापस इज़ एम आर आ गई, ठीक है ना। बेसिक वर्ब इज़ एम आर, वॉज, वेर, बीन और बीइंग। इज़ एम आर का मतलब होता होना, हुआ, हो चुका और होते हुए, ठीक है ना। हेज पोजीशन यानी हेज यानी रखना। वी शुड हैव अफेक्शन, हमें स्नेह रखना चाहिए। हेड यानी था, हेड यानी रह चुका था, ठीक है ना। हैविंग यानी रखते हुए, ठीक है। डू, डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ठीक है ना। डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी कर चुका, डूइंग यानी करते हुए, ठीक है। लर्न, लर्न का मतलब सीखना, लर्नड यानी सीखा, लर्नड यानी सीख चुका और लर्निंग यानी सीखते हुए। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग के अंदर, इसमें ईडी भी लगता, इस टी के बाद में क्या लगता है, ईडी भी लगता, ठीक है ना। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो यहाँ पे टी ईडी लेती, क्या लेती, ईडी। लर्नड, लर्नड क्या होता, लर्नड, ठीक है। और इसका ये भी लर्न, ठीक है, ये लर्न, ठीक है ना। इस प्रकार तो आप कंफ्यूज नहीं होना, लर्न, ठीक है, लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्निंग, ठीक है। और एक ऐसी वर्ब भी होती है जो ईडी भी लेती है, ठीक है। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रेज्ड और प्रेज्ड, प्रेजिंग यानी प्रशंसा करते हुए, ठीक है। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, हर्ट, हर्ट, हर्ट और हर्टिंग। मेक यानी बनाना, मेक, मेड, 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 मेकिंग। फील यानी महसूस करना, ठीक है ना, यह भावना, ठीक है ना। भावनाओं को क्या कहता है, फील किया जाता है, फील, फेल्ट और फेल्ट, ठीक है, फेल्ट और फीलिंग यानी महसूस करते हुए। रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, रेस्पेक्टेड यानी सम्मान किया, रेस्पेक्टेड यानी सम्मान कर चुका, रेस्पेक्टिंग यानी सम्मान करते हुए। कॉस्ट यानी कीमत, कॉस्ट यानी क्या होता है, कीमत, ठीक है ना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत, ठीक है। कॉस्ट का मतलब कीमत, कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग, ठीक है ना। और इसके अंदर भी एक वर्ब आती है ईडी वाली, कॉस्टेड और कॉस्टेड, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। कॉस्ट का मतलब कीमत, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट और ब्रिंगिंग यानी लाते हुए, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो शुड आया है इसके अंदर, शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। शुड के बाद में क्या लगती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में थोड़ा केस अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के यानी सिंपल सेंटेंस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। वी शुड रेस्पेक्ट, ठीक है ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स,
आवर पेरेंट्स। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना, शुड आया यहाँ पे और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।